आप एक पंक्ति प्रायः सुनते होंगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अर्थात धर्म कार्य को करने के लिए जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह हमारा शरीर है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम धर्म कार्य कर ही नहीं सकते। हम जानते हैं कि रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना, क्रोध न करना, दान देना, किसी का सहयोग करना, ये सब धर्म है। लेकिन इन कार्यों को करने में मन तो तब लगेगा ना जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि लोग बाग उसका सम्मान करें, उसकी कीर्ति चारों ओर हो, लोग बाग उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन ये सब पाने के लिए भी जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह हमारा स्वस्थ शरीर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे YouTube चैनल कुमार के विचार में। और आज हमारी चर्चा का विषय है कि हमेशा स्वस्थ कैसे रहें। और हम बात करेंगे उन 4 नियम के बारे में जिन्हें पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को निरोगी बना सकता है। जिसमें सबसे पहला नियम है, भोजन हमेशा हितबुक मितबुक रितबुक ही करें। अब हम समझते हैं कि हितबुक मितबुक रितबुक होता क्या है। हितबुक अर्थात जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि हित मतलब हितकारी, भुक मतलब भोजन। इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और स्वास्थ्य के अनुसार जो हितकारी भोजन हो वही करना चाहिए। अब ये प्रकृति भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, वात, पित्त और कफ। इस विषय पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये विषय थोड़ा व्यापक है। हाल फिलहाल में जैसे यदि आपको खांसी या जुकाम है तो इस समय मीठी जैसे केला, दही आदि खाना सही नहीं है, अर्थात ये इस समय अहितकारी है। इसी का उल्टा हितकारी है। इसी प्रकार आपको जितनी जानकारी है उतनी जानकारी के अनुसार अपनी प्रकृति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा हितकारी भोजन करना है। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम भी आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकृति में क्या सही है, क्या नहीं है। इसके बाद है मितबुक। मितबुक का मतलब होता है भोजन की उचित मात्रा। आयुर्वेद के अनुसार आमाशय का आधा भाग अन्न के लिए, आधे में से आधा भाग पेय पदार्थ के लिए और शेष भाग वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। सरल भाषा में समझे तो हमें अपनी भूख का आधा भोजन लेना चाहिए। जैसे हमें भूख लगी है 4 रोटी की तो हमें इसका आधा मतलब 2 रोटी खाना चाहिए। और आधे में से आधा भाग पेय पदार्थ अर्थात पीने वाली चीज़ें जैसे फलों का रस, दूध, छाछ। इसके विषय में लिखा है कि सुबह के भोजन में फलों का रस, दोपहर के भोजन में छाछ और रात के भोजन में हमेशा दूध पीना चाहिए। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कभी भोज आमंत्रण में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि भोजन के बाद छाछ या रायता जरूर दिया जाता है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है कि भोजन के बाद कुछ ना कुछ पेय पदार्थ अवश्य हो ताकि भोजन का पाचन अच्छे से हो सके। इसके बाद है कि और शेष भाग वायु के लिए अर्थात खाली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए पाचक रस निकलते हैं और मंथन क्रिया होती है। और यदि हम पूरा पेट भर लेते हैं, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ते हैं, तो एक तो हमने खाना भी ज़्यादा खा लिया है, और यदि हम खाना ज़्यादा खा लें तो पाचक रस भी ज़्यादा बनता है। और पाचक रस जब ज़्यादा हो जाता है तो ये मंथन क्रिया के कारण हमारे आमाशय से बाहर निकलने लगता है, जिससे एसिडिटी, जलन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमेशा थोड़ा सा पेट खाली हमेशा रखें। इसके बाद है ऋतबुक। ऋतबुक का मतलब होता है ऋतुओं के अनुकूल भोजन। वैसे भी अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के फलों और सब्जियों का सेवन हमेशा करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऋतु विरुद्ध भी होती हैं। जैसे बरसात के मौसम में दही आदि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे वात के रोग हो सकते हैं। अब दूसरा नियम है 100 कदम चलना। वैसे देखने सुनने में मामूली लग रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि खाना खाने के बाद 100 कदम चलता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको अपचन जैसी समस्या बन सकती है। और अगर भोजन का पाचन अच्छे से होगा तो गैस और कब्ज जैसी समस्याएं तो कोसों दूर भाग जाएंगी। लेकिन लोग बाग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि भोजन करने के बाद वो अपने कमरे में ही गिनती के 100 या 150 या ज़्यादा से ज़्यादा 200 कदम चलकर कहते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको समझना होगा कि कमरे में चलना और खुले में घूमना बहुत अंतर है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको खुले में जैसे रोड पर, बगीचे में, ऐसी जगह पर घूमना है। अब तीसरा नियम है शारीरिक वेगों को ना रोकना। वैसे ये बात ज़्यादा गहराई से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे थे तभी से हमें बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि मल को कभी रोकना नहीं चाहिए।
मूत्र को कभी रोकना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि मल मूत्र, उल्टी, डकार, जमाई, भूख, प्यास और रोकते हैं और गैस, कब्ज, सिरदर्द, ऐंठन, हृदय रोग, त्वचा विकार, ज्वर इत्यादि विभिन्न प्रकार के रोगों से घिर जाती हैं। एक बात सदैव याद रखना कि शरीर को हमारी परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं है कि अभी कंपनी में है, कॉलेज में है, स्कूल में है। शरीर को इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। इसलिए कभी भी अपने शारीरिक वेगों को नहीं रोकना है। अब चौथा और सबसे अंतिम नियम है बाएं करवट सोना। ज़्यादातर लोग सोने का सही तरीका ही नहीं जानते। जब चाहे जब मन किया वैसे सो गए। कुछ लोग दाएं करवट सोते हैं, कुछ लोग बाएं करवट सोते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सीधे सोते हैं और कुछ लोग तो इतने महान हैं कि वो लोग उल्टे सोते हैं। लेकिन सोने का जो सबसे सही तरीका है वह है बायां करवट। बाएं करवट सोने का जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो हमारे पाचन तंत्र को होता है, क्योंकि जब हम बाएं करवट सोते हैं तो आमाशय नीचे और यकृत ऊपर, जिससे पाचक रस निकलने में आसानी होती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो हमारे हृदय को होता है। हृदय पर दबाव कम पड़ता है और भी कई लाभ हैं। इसलिए जब भी सोएं बाएं करवट सोएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।